नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तीनों कृषि बिल पर बड़ा फैसला। राज्यसभा से नरेंद्र मोदी जी लाइव अपडेट। किसान आंदोलन को लेकर आई बड़ी खबर। संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे, हमारे साथ बनी रही। राज्यसभा से नरेंद्र मोदी जी का लाइव अपडेट। किसानों के लिए समाचार। किसानों के मुद्दे पर मोदी बोले, गालियां मेरे खाते में आने दो और अच्छा आपके खाते में, बुरा मेरे खाते में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम कोई स्टैटिक अवस्था में जीने वाले लोग थोड़ी हैं। अच्छे सुधार आते रहेंगे और जाते रहेंगे और हम अच्छे सुधार करने का भी प्रयास कर रहे हैं। आइए देश को आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करें। गालियां मेरे खाते में आने दो और अच्छा आपके खाते में आएगा। इसके साथ ही किसान संगठनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की है कि आंदोलन को खत्म करके मिलजुल कर काम किया जाए। उन्होंने कहा है कि आंदोलन करने वाले लोगों से अपील की है कि वहाँ बूढ़े लोग भी बैठे हैं। आंदोलन खत्म करें, मिलकर चर्चा करते हैं। खेती को खुशहाल बनाने के लिए अच्छा समय है, जिसे गंवाना नहीं है। पक्ष विपक्ष को इन सुधारों से हमें मौका देना चाहिए और ये भी देखना होगा कि इनसे कितना लाभ होता है या फिर नहीं। मंडियाँ ज़्यादा आधुनिक है या फिर नहीं, MSP था या रहेगा, इन सब पर भी उन्होंने बात की हुई। उन्होंने कहा है कि सदन की पवित्रता को समझें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति का उद्बोधन आत्मनिर्भर भारत की राह दिखाने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया चुनौतियों से जूझ रही है और शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इन सब से गुजरना होगा। इस दशक के प्रारंभ में ही राष्ट्रपति ने संयुक्त सदन में जो उद्बोधन दिया है, जो नया आत्मविश्वास पैदा करने वाला था। उन्होंने उद्बोधन आत्मनिर्भर भारत की राह दिखाने वाला और इस दशक के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में कोरोना वैक्सीन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस देश को थर्ड वर्ल्ड में गिना जाता है, वह देश इतने कम समय में वैक्सीन लेकर आ जाए, ये गर्व की बात है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जो है मेरे देश में ही चल रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन और कहीं नहीं हो रहा है, तो माँ भारती इस देश में ही हो रहा है। आज कोरोना ने दुनिया के साथ हमारे रिश्तों को भी नया आयाम दे दिया है। भारत ने 150 देशों में मानव जाति की रक्षा के लिए ये दवाई भी भेज दी है। इसके साथ ही मोदी जी ने राज्यसभा में किसान आंदोलन को लेकर भी बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन पर खूब चर्चा करते हुए कहा कि कृषि मंत्री ने अच्छे ढंग से सवाल पूछे हैं पर उनके जवाब नहीं मिलेंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि देश में ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। ऐसे 12 करोड़ किसान हैं। हमें योजनाओं के केंद्र में 12 करोड़ किसानों को रखना होगा, तभी चौधरी साहब को श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 में फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाया है। बीते 4-5 सालों में किसानों को फसल बीमा योजना से 90,000 करोड़ रुपए मिले हैं। हर वर्ष किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए जा रहे हैं। मछुआरों तक को यह दिया जा रहा है। इसके साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए 10 करोड़ किसानों के खाते में सीधे ये पैसे जो है पहुंचाए जा रहे हैं। बंगाल के किसान भी इसमें जुड़ रहे हैं और आंकड़ा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले, भारत का लोकतंत्र जो है आलोचना के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र किसी भी मायने में वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन नहीं है, यह एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है और भारत का इतिहास लोकतांत्रिक संशासनों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। प्राचीन भारत में भी 81 गणतंत्रों का वर्णन मिलता है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल पर भी बोलते हुए कहा कि भारत ने कोरोना पर जंग जो है जीत ली है, लेकिन विपक्ष मजाक उड़ाता रहा है। इस कोरोना काल में भी भारत ने वैश्विक संबंधों में एक विशेष स्थान बनाया है। मोदी जी बोले, किसान कर रहे आंदोलन को लेकर बोले कि अब इस आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन में बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी हैं और मिलकर चर्चा करते हैं। तीनों नए कृषि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना ये फैसला सुनाया है कि अब मिलकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही तीनों कृषि कानून किसानों के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मददगार रहेंगे, ये कहा है डॉक्टर GPS दवास ने। उन्होंने कहा है, नई कृषि कानूनों के लिए किए गए प्रावधानों से कृषि वैज्ञानिक खास उत्साहित है। खेती के किसानों के लिए आगे की बढ़ने की दशा महत्वपूर्ण करार दे रहे हैं और उनका कहना है कि यह कानून किसानों के हित में है और यदि कहीं संशोधन की आवश्यकता है तो उसके लिए भी सरकार तैयार है। ऐसे में शुरुआत में ही इसका विरोध अनुचित है। इन मुद्दों पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान डॉक्टर JPS दवास जी से मुख्य बातचीत की गई तो उन्होंने भी यही कहा है कि किसानों का इस तरह से आंदोलन करना व्यर्थ है। उन्होंने साथ में कहा है कि किसानों के तीनों कृषि बिल पर फैसला किया जाएगा, इसका मिलजुल कर तोड़ निकाला जाएगा। इस तरह से आंदोलन करने से कुछ नहीं होने वाला। समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी से अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।